जय माता दी दोस्तों। माता शैलपुत्री की सच्ची और प्राचीन कथा सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पूर्व जन्मक सती का त्याग। प्राचीन काल में माता आद्याशक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। वे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव की पत्नी बनी। राजा दक्ष को भगवान शिव के प्रति विशेष विरोध था। एक बार उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती ने यह अपमान सहन नहीं कर पाईं और अपने पति के विरोध में जाकर यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि न केवल शिवजी का अपमान हो रहा है, बल्कि उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा। क्रोध और दुख से भरकर उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव यह समाचार सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को माफ कर दिया और बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित किया। आद्याशक्ति का पुनर्जन्म। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। दूसरी ओर संसार में अधर्म का प्रकोप बढ़ गया। देवताओं ने आद्याशक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः अवतार लेकर शिवजी से विवाह करें ताकि शिवपुत्र का जन्म हो सके और अधर्म का अंत किया जा सके। तब आद्याशक्ति ने वचन दिया, मैं पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लूंगी और शिवजी को पुनः अपना पति बनाऊंगी। शैलपुत्री का जन्म। हिमालय राज और उनकी पत्नी मेनावती वर्षों तक संतानहीन रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की और आद्याशक्ति की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आद्याशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे पर्वतराज, मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या के जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। चूंकि वह पर्वतराज की पुत्री थीं, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। बचपन का तेज। माता शैलपुत्री बचपन से ही असाधारण थीं। जब वे चलतीं तो उनके कदमों से भूमि पर फूल खिल जाते। पशु पक्षी उनके पास आकर निडर हो जाते। उनकी उपस्थिति से वातावरण शुद्ध और शांत हो जाता। शिव के प्रति गहरी भक्ति। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरा आकर्षण बढ़ता गया। हालांकि उन्होंने भगवान शिव को कभी देखा नहीं था, फिर भी वे उनसे गहरे प्रेम और भक्ति से जुड़ी रहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक केवल फल और जड़ी बूटियों का सेवन किया। बाद में वायु पर ही जीवित रहीं। अंततः वे पूर्णतः स्थिर होकर केवल ध्यान में लीन हो गईं। शैलपुत्री का तप और पार्वती बनना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम ही मेरी प्रिया सती हो जो अब शैलपुत्री के रूप में जन्मी हो। मैं पुनः तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इसके बाद हिमालय राज ने भव्य उत्सव के साथ उनका विवाह भगवान शिव से कर दिया। विवाह के पश्चात माता शैलपुत्री ही पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़े होकर उस असुरराज तारकासुर का वध किया जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था।
इस प्रकार माता शैलपुत्री के जन्म और तपस्या का उद्देश्य पूरा हुआ। संसार को अधर्म से मुक्त करना और धर्म की स्थापना करना। नवरात्रि में महत्व। माता शैलपुत्री को नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा जाता है। उनकी पूजा से साधक को अखंड ऊर्जा, धैर्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से साधक का मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं और जीवन की नई शुरुआत होती है। कहानी का सार। माता शैलपुत्री आद्याशक्ति का प्रथम रूप हैं। वे सती के पुनर्जन्म के रूप में हिमालय राज के घर जन्मी थीं। उनका जीवन हमें भक्ति, तपस्या और संकल्प की शक्ति सिखाता है। उनके कारण ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया।